आप देख रहे हैं इकानवे न्यूज और मैं हूं राना अबरार खालिद। नाजरीन, आपके सामने पेश करूंगा आज की सबसे बड़ी खबर, और वो खबर यह है कि मुशीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में PIA के ज़ेर मिल्कियत होटल रोजवेल्ट के मुस्तकबिल का फैसला कर लिया गया। सवाल यह है कि यह फैसला मुल्क की मईशत की ज़रूरियात के तहत किया गया है या किसी मनपसंद शख्सियत को नवाजने की कोशिश है। आइए नाजरीन, काबीना कमेटी के आज के इजलास का हाल जानते हैं। आज वफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी बराए निजकारी का यकनुकाती एजेंडे पर इजलास मुशीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ, और इजलास का एजेंडा था अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में PIA के मिल्कियती होटल रोजवेल्ट की निजकारी। इजलास में कई अहम फैसले किए गए। सबसे पहले काबीना कमेटी ने रोजवेल्ट होटल की निजकारी की मंजूरी दी, और साथ ही काबीना कमेटी ने वफाकी वजीर निजकारी मियां मोहम्मद सोमरो की सरबराही में कायम की जाने वाली रोजवेल्ट टास्क फोर्स को भी तहलील करने का फैसला किया। काबीना कमेटी बराए निजकारी ने हिदायत की है कि निजकारी कमीशन फौरी तौर पर रोजवेल्ट होटल की निजकारी के लिए मालियाती मुशीर की तकर्री अमल में लाए, और रोजवेल्ट होटल की निजकारी MS डिलाइट की रिपोर्ट की रोशनी में की जाए। ख्याल रहे कि MS डिलाइट ने जुलाई 2019 में रोजवेल्ट होटल को गिराकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जॉइंट वेंचर के जरिए टावर तामीर करके लीज या किराए पर देने की सिफारिश की थी। काबीना कमेटी ने यह भी हिदायत की है कि MS डिलाइट 4 हफ्ते के अंदर रोजवेल्ट होटल की निजकारी के हवाले से रिपोर्ट को अपडेट करे और उसमें ज़रूरी तब्दीलियां करके निजकारी कमीशन के पास पेश करे। नाज़रीन, वफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी बराए निजकारी के आज के इजलास में होने वाले फैसलों की रोशनी में कई अहम सवालात भी उभरते हैं। सबसे पहला सवाल यह है, अगर वाकई हुकूमत नेक नियति के साथ रोजवेल्ट होटल को मुनाफा बख्श बनाना चाहती है तो फिर रोजवेल्ट होटल टास्क फोर्स तहलील करने का फैसला क्यों किया गया, और वफाकी वजीर निजकारी मियां मोहम्मद सोमरो का कांटा क्यों हटाया गया? क्या वफाकी वजीर निजकारी किसी डील के दरमियान कांटा बने हुए थे कि उन्हें एक तरफ करना जरूरी हो गया था? दूसरा अहम सवाल यह है कि MS डिलाइट को अपनी रिपोर्ट 4 हफ्ते के अंदर अपडेट करने और उसमें जरूरी तब्दीलियां करने की हिदायत क्यों की गई है? अगर काबीना कमेटी बराए निजकारी के आज के इजलास के ये फैसले MS डिलाइट के प्लान पर अमल दरामद के हवाले से हैं तो फिर उसमें ज़रूरी तब्दीलियां क्यों की जा रही हैं? एक सवाल और भी पैदा होता है कि ये फैसले एक ऐसे वक्त पर क्यों आए हैं कि जब पाकिस्तान एयरलाइन अपनी तारीख के सबसे बदतरीन बहरान का शिकार है, और वो बहरान किसी और का पैदा किया हुआ नहीं बल्कि वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का पैदा किया हुआ है। हमारे ज़राए ने बताया है कि गुज़श्ता दिनों कराची एयरपोर्ट के करीब गिरने वाले एयरबस त्यारे की रिपोर्ट वफाकी वजीर हवाबाजी ने सबसे पहले वजीर आज़म इमरान खान को पेश की थी, और उन्हें तजवीज़ दी थी कि इस रिपोर्ट के अंदर पायलटों के जाली लाइसेंस या मशकूक लाइसेंसों वाला जो हिस्सा है उसको निकाल किया जाए और बाकी रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश कर दी जाए। लेकिन ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुलाम सरवर खान की इस तजवीज़ की मुखालफत की और इस बात पर जोर दिया कि जो कुछ रिपोर्ट में है मिन्नवान कौमी असम्बली में पेश कर दिया जाए ताकि अवाम को सच पता चल सके। हालांकि वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने इन खदशात का इज़हार किया था कि रिपोर्ट के मुकम्मल हक़ाइक़ मंज़र आम पर लाने से पाकिस्तान एयरलाइन की साख को नुकसान पहुंचने का खतरा है, और हो सकता है कि दुनिया भर में PIA पर पाबंदियां लगना शुरू हो जाएं। लेकिन इमरान खान ने इसकी कोई परवाह नहीं की और वज़ीर आज़म के अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए वफाकी वज़ीर हवाबाजी को पूरी रिपोर्ट बगैर किसी तब्दीली और कत्ता बुरीद के कौमी असम्बली में पेश करने की हिदायत की थी। नाज़रीन, हमने ये भी देखा है कि वफाकी वज़ीर हवाबाजी के खदशात इस हवाले से दुरुस्त साबित हुए हैं। जैसे ये रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश की गई और मुख्तलिफ मुल्कों ने PIA की फ्लाइटों पर पाबंदी लगा दी है और PIA अपनी तारीख के बदतरीन बहरान में चली गई है। यहाँ कई सवालात पैदा होते हैं। सबसे पहला सवाल यह है, क्या ये कोई सोची समझी साजिश थी और PIA को तबाह करना एक प्लानिंग का हिस्सा था? इस हवाले से बाद सवालों के जवाब आइंदा आने वाले दिनों में मिलेंगे और कुछ सवालों के जवाब हुकूमती फैसलों के तहत अभी मिल रहे हैं। नाज़रीन, इस हवाले से हमारे ज़राए का कहना है कि हुकूमत का असल मकसद PIA को बहरान से निकालना नहीं बल्कि मजीद बहरान में मुब्तला करके PIA को निजकारी के जरिए फरोख्त करना है, और हुकूमत में शामिल चंद शख्सियात ऐसी हैं जो कि PIA के अहम और कीमती असासे खरीदना चाहती हैं। इनमें से एक असासा
अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में मौजूद रोजवेल्ट होटल है। आपको याद होगा कि जब जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी तो उस वक्त भी काबीना ने न्यूयॉर्क के रोजवेल्ट होटल को फरोख्त करने का फैसला किया था और कई अहम हुकूमती शख्सियात के नाम भी सामने आए थे जो उस होटल की खरीदारी में दिलचस्पी रखते थे। आज भी मौजूदा काबीना में कई ऐसे लोग बैठे हैं और खास तौर पर वजीर आजम के मुआविनीन खसूसी की जो फौज जफर मौज है उसमें शामिल एक शख्स जो कि अमेरिका से आया हुआ है और खुद को पीएचडी डॉक्टर भी कहता है, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि वो यहाँ आकर कर क्या रहा है। क्या वो किसी इदारे को चलाकर उसको मुनाफा बख्श बनाने का टास्क लेकर आया है? क्या वो कोई सड़क बना रहा है? क्या वो कोई मोटरवे बना रहा है? क्या वो पाकिस्तान में अस्पतालों और यूनिवर्सिटियों का जाल बिछाने के लिए आया है? नाज़रीन, मैं आपको उस शख्स का नाम भी बताऊंगा। उस शख्स का नाम है डॉक्टर शहबाज गिल। वो शख्स आपके सामने होता है हर वक्त 24 घंटे। वो जो काम करता है उसका काम किसी से ढका छुपा भी नहीं है। उसका काम हुकूमत के मुखालफीन को, चाहे वो सियासतदान हूँ, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हूँ, चाहे वो सहाफ़ी हूँ, चाहे वो सिविल सोसाइटी के अरकान हूँ, सिर्फ और सिर्फ उनको गालियाँ निकालना, उनको मतून करना और झूठे इल्ज़ामात लगाकर गायब हो जाना है। कभी कोई सबूत भी पेश नहीं करता, सिर्फ इल्जामात लगाता है। हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि किबला शहबाज गिल साहब की भूखी नजरें अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में मौजूद इस रोजवेल्ट होटल पर लगी हुई हैं और वो चाहता है कि MS डिलाइट के प्लान में ऐसी तब्दीलियां की जाएं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जॉइंट वेंचर PIA के साथ किसी एक प्राइवेट कंपनी का नहीं होना चाहिए बल्कि मुख्तलिफ कंपनियों का होना चाहिए, ताकि इस दावत शिराज में शहबाज गिल भी हिस्सेदार बन सके और माल गनीमत समेट कर वापस अमेरिका जा सके। नाज़रीन, आपने हमारी रिपोर्ट देखी है, आप हमारे चैनल को देखते रहें, इसको सब्सक्राइब करें ताकि मुस्तकबिल में भी आपको मिलती रहें ऐसी ही मज़ीद तहकीकाती रिपोर्ट्स।